तो हेलो गाइस, आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ। और आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ घूमने। देखो, मेरे दोस्त भी आ चुके हैं मेरे साथ घूमने के लिए। और आज हम जा रहे हैं चंपावत यानी पूर्णागिरी मंदिर घूमने के लिए। और आज हमें एक फिर दोस्त मिल गया, बधाई देते हुए बोलता है घूमने जाओ, आपकी यात्रा मंगलम में हो। और आज हम फिर जाते हैं अपनी सीधी बस पे। बस हमारी खड़ी है बाजार में और मेरे दोस्तों के साथ मैं जाता हूँ। फिर एक हमारा दोस्त आता है, बोलता है कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला उससे मैं भी पूर्णागिरी जा रहा हूँ, वो मेरे साथ में भी नहीं जा रहे हैं। ये भी बोलता है कि मैं भी चल सकता हूँ पूर्णागिरी। मैंने कहा नहीं, तू नहीं जा सकता पूर्णागिरी क्योंकि तेरा टिकट नहीं है। मैंने इसको भेज दिया घर। ये है क्लिनिक यानी डॉक्टर साहब का, जो बस लेके जा रहे हैं पूर्णागिरी के लिए। और अब हमारी बस खड़ी है बाज़ार में, यानी हमारे बाजपुर का ग्राउंड है, ये बाज़ार लगती है यहाँ। ये देखो हमारी बस कितनी स्पेशल लग रही है, टूरिस्ट। ये बस जा रही है पूर्णागिरी यानी चंपावत ज़िले में, उत्तराखंड के। आज हम करने वाले हैं मस्ती। अब देखते हैं कितने लोग जा रहे हैं, बस के अंदर जाके पता चलता है। और हमारा दोस्त देखो हम बुला रहा है और अब जा रहे हैं हम बस के अंदर। एक दोस्त मेरा ये खड़ा है, बोल रहा है अंदर के लिए आने के लिए। आज मैं दिखाता हूँ, देखो बस कितनी स्पेशल है। बस में पूरी सुविधा है, यानी पंखे भी लगे हैं, गर्मी लगने का कोई चांस नहीं है। और एसी वाली बस है। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं जो बस लेके जा रहे हैं और हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब देखो मैं दिखाता हूँ, धीरे धीरे बीच में आपको दिखाता रहूँ। बस पहुंच चुकी है हमारी किच्छा यानी एक रेस्टोरेंट पे। हम यहाँ पर पियेंगे ठंडा यानी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि सभी के लिए यहाँ 20 रुपये का टिकट फ्री है। इस टिकट दिखा के हमको एक कोल्ड ड्रिंक मिलेगी 20 रुपये की। और वो 20 रुपये की टिकट हमको डॉक्टर साहब ने दी है जो बस लेके जा रहे हैं। मैं देखो लेके आ चुका हूँ माउंटेन ड्यू। अब बोला डर के आगे जीत है। यही है 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक। और मैंने इसके साथ 2 पर्ची ली थी, जैसे कि एक ये मैं ले चुका हूँ और एक मेरी जेब में। देखो अब मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। ये देखो अब आएगा और मज़ा। हम इसका लेंगे एक कुरकुरा यानी नमकीन या बिस्किट लेंगे, उसके साथ खाएंगे। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको पीछे ग्राउंड। ये होटल ऐसा है और आप देखो रेस्टोरेंट में बैठ के देखो यहाँ पर खाना खा रहे हैं, नाश्ता पानी सब कुछ यहाँ सुविधा है। खाने से लेके पीने तक की सुविधा है यहाँ। आप जो सोच रहे हो वो भी मिलेगा। ये बस के मालिक साहब हैं, इन्हीं की बस है। यही हमको टनकपुर लेके जा रहे हैं यानी पूर्णागिरी मंदिर के दर्शन यही कराएंगे। और अब मैं दिखाने वाला हूँ बाहर कौन कौन है। ये देखो हमारे साथ के, ये हमारी बस खड़ी है और अंदर से कुछ दोस्त कह रहे हैं कि अंदर बैठते हैं। चलो अब देखो भाई भी बोल रहा है। अब मैं दिखाता हूँ अंदर से कौन कौन आ चुका है, कौन कौन नहीं आ चुका है। और आप देखो कितना अच्छा सीट है ये बैठने के लिए। एसी लगा रखी है, पंखा लगा रखा है। इतने लोग आ चुके हैं। देखो स्पेशल बस है। हम यहाँ से भी निकलते हैं और हम सीधे अब रुकेंगे टनकपुर। देखो धीरे धीरे मैं आपको बीच में दिखा रहा हूँ। अब हमारा सफ़र आने ही वाला है, कुछ समय में हम पहुंचने वाले हैं टनकपुर। टनकपुर से जाएंगे हम सीधे शेयरिंग टैक्सी करके खोया, जो बीच में पड़ता है। टनकपुर के नज़दीक हम आ चुके हैं। आप देखो यहाँ से कितनी सारी लाइटें दिखाई देंगी आपको। ये लाइटें इतनी लगी हैं, बहुत सारी लाइटें हैं। यहाँ से कम 15 किलोमीटर अंदर जाके आपको लाइटें ही लाइटें दिखाई देंगी। ये मेरे साथ के लड़के देखो एंजॉय करते हुए, क्योंकि सबकी नींदें पूरी हो चुकी हैं। समय हो रहा है इस टाइम 2 बज रहे हैं। हम 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो हम पहुँचने वाले हैं टनकपुर। जैसे कि हम दिखा रहे हैं, देखो सब लोग उठ चुके हैं, वो साफ दिखाई नहीं दे रहा। अब हम पहुंच गए हैं टनकपुर। देखो कितनी भीड़ है, यहाँ भी बहुत सारी बसें खड़ी हैं। अब मैं दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा आपको। अब मैं जा रहा हूँ, देखो पूरी बस खाली हो चुकी है, जैसा कि कुछ ही लोग बचे हैं। अब मैं भी जा रहा हूँ नीचे और देखो कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है। मेरे साथ के लड़के सब नीचे आ चुके हैं। अब मैं दिखाऊंगा कितनी भीड़ है। पहले से ही यहाँ बस खड़ी है। ये देखो ये मेरे साथ के लड़के हैं, ये पहले आ चुके थे क्योंकि मैं सो रहा था अंदर, थोड़ा आग लग गई थी। लास्ट में मुझे किसी ने उठाया, फिर मैं आया। आप भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ। बस ये पार्किंग है, बस पार्किंग है, क्योंकि इससे आगे बस जाने नहीं देते। यहाँ से हमें शेयरिंग टैक्सी मिलेगी जो हमें खोया तक छोड़ेगी। यहाँ से 5-7 किलोमीटर आगे खोया पड़ता है। खोया से छोड़ने के बाद हम वहाँ से जाएंगे पैदल पैदल सीधे पूर्णागिरी मंदिर। अब मैं आपको दिखाता रहूँगा, धीरे धीरे हम जाते रहेंगे रास्ते में एंजॉय करते हुए दोस्तों के साथ। आप देखते हैं कितनी पब्लिक जा रही है और मैं देखो अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। दोस्त भी कह रहे हैं कि आज कितना लंबा सफ़र होने वाला है। देखो अब मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये देखो छोटा बालक हमारे साथ जाता हुआ, मस्ती करता हुआ, और हम सब लड़के जाते हुए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ धीरे धीरे। देखो हम जा ही रहे हैं आधे रास्ते में, यानी हम पहुँच चुके हैं, यानी खोया। शायद हम खोया, हाँ खोया पहुँच चुके हैं। यहाँ से शेयरिंग टैक्सी का किराया था समाप्त हो चुका है और अब हम जाने वाले हैं सीधे पूर्णागिरी मंदिर के लिए। सीधे पहाड़ पे बहुत ऊंचा
चलना पड़ेगा। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखो कितनी ऊपर जाना है हमने। वो लाइट जल रही है, वो देखो ये 7 के लड़के मेरे जा रहे हैं, इसमें से हम कुछ ही लड़के आगे जाएंगे क्योंकि सबसे पहले हमने ही प्रसाद चढ़ाना है मंदिर पे। सबसे पहले हम जाएंगे जल्दी जल्दी और सबसे ऊपर जाके स्नान करेंगे। और देखो कुछ इधर उधर हो चुके हैं। ये आपके लिए पार्किंग है, अगर आप बाइक से आते हो तो यहाँ सारी सुविधा है पार्किंग के लिए। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ। पार्किंग बस के लिए अलग है, कार के लिए अलग है, बाइक के लिए अलग है। ये देखो हमारा लोग डॉक्टर साहब तो ये बैठे हैं और परेशान लग रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, क्यों टेंशन में हैं, थक चुके हैं या नींद नहीं आई है। ये देखो लड़के आ रहे हैं धीरे धीरे रुक रुक के, और हम निकलने वाले हैं फिर आगे के लिए। और देखो कुछ लड़के आ चुके हैं। ये देखो कितनी टैक्सियाँ खड़ी हैं, ये सब टैक्सी ऊपर जाने के लिए हैं। पर ये सुबह 5 बजे से चालू होंगी, समय हो रहा है इस समय 3 बजे, और 3 बजे तक हम 5 बजे तक तो वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हमें धर्मशाला में स्नान करने के लिए रुकेंगे और वहाँ स्नान करेंगे। हम इन टैक्सियों का इंतज़ार नहीं करेंगे, टैक्सी तो बहुत समय में पहुँचाएंगे क्योंकि हम यहाँ 1 घंटा वेट करेंगे, 1 घंटे के बाद फिर हम वहाँ ऊपर पहुँचेंगे। इससे बड़े हम पैदल पैदल जाएंगे। देखो यहाँ बस की भी सुविधा है, बस भी चलती है। और देखो हम प्रवेश द्वार पर पहुँच चुके हैं। यहाँ प्रवेश द्वार यानी कि यहाँ हम आएंगे लास्ट में तो हमें भंडारा मिलेगा। भंडारा यहाँ हर साल की तरह चलता है, मैं हर साल आता हूँ यहाँ पे और दिखाता हूँ मैं आपको आगे चल के। देखो क्या क्या है, बहुत अच्छा अच्छा नज़ारा है। पहाड़ी इलाका है, रात में अभी कुछ दिख नहीं रहा है, अब दिन होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। उत्तराखंड एक ऐसी जगह है, पर्यटक स्थल है। आप जहाँ भी चले जाओ उत्तराखंड के अंदर, उधम सिंह नगर ज़िले को छोड़ के आप कहीं भी चले जाओ, इतना अच्छा है। आप कहीं से भी आओगे, आप कहीं भी जाओगे उत्तराखंड के अंदर, आपका दिल लग जाएगा क्योंकि यहाँ पहाड़ ही पहाड़ हैं। क्योंकि इसको देवभूमि कहते हैं, ये उत्तराखंड है, इसमें देवों का वास है। और आप मैं दिखाऊंगा, देखो वो बल्ब जल रहे हैं छोटे छोटे। और हम देखो धीरे धीरे आधे सफ़र में पहुंच चुके हैं। ये कितना अच्छा ब्रिज लग रहा है, देखो लाइटें लगा रखी हैं, पब्लिक भी चल रही है पैदल। कितनी पब्लिक पैदल जा रही है क्योंकि अच्छा है नाइट में चलना। आपकी मॉर्निंग में भी सुबह घूमते हो तो जॉगिंग हो जाएगी। हम भी धीरे 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 कम से कम 8-10 किलोमीटर पैदल चले, ऊपर सीधे पहाड़ पे चढ़ना है हमको। और अब मैं दिखा रहा हूँ, देखो कितना सुमशाम पड़ा है यहाँ क्योंकि पब्लिक कम ही है। अब थोड़ी देर में आगे पब्लिक मिलने वाली है। धीरे 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 हम पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे। कुछ पब्लिक आ रही है, कुछ पब्लिक जा रही है। ये देखो पहाड़ी इलाका है, हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। ये देखो सब अब हम पहुँच चुके हैं नज़दीक, थोड़ा और दूर रह गया है। यहाँ से भी हम और ऊपर जाएंगे क्योंकि ये जो शेयरिंग टैक्सी है यहीं तक छोड़ती है। टैक्सी की ये पार्किंग है और यहाँ तक ही छोड़ेगी लास्ट, क्योंकि इससे पौड़ी चालू हो जाती है। थोड़ा आगे चलने के बाद पौड़ी चालू हो जाएंगी, ऊपर जाने के लिए अलाउ नहीं है क्योंकि जहाँ तक रास्ता है वहीं तक ही बाइक जा सकती है, कार जा सकती है, इसके आगे तक नहीं जा सकती है। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ से मेला, यहाँ दुकानें मिलेंगी हर चीज़ के लिए, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ये देखो मेरे साथ लड़का थक चुका है शायद, इससे चप्पल में नहीं चला जा रहा है, पैदल चल रहा है और चप्पल आ रहे हाथ में। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं। ये देखो यहाँ सब कुछ मिलता है, कपड़े की भी सुविधा है। अगर आप घर से नहीं ला रहे हो या भूल गए हो तो यहाँ सब कुछ मिलेगा। मेरा दोस्त लेने के लिए बोल रहा था, फिर मैंने उसको मना किया। आगे देखते हैं, ये देखो लेडीज़ के लिए वस्त्र, ये धर्मशाला है ठहरने के लिए। इस धर्मशाला में आप रह सकते हैं, यहाँ से ही प्रसाद चढ़ाने के लिए जा सकते हैं नहा धो के। ये देखो सारी सुविधाएं, सब्जी भी मिलेगी खाने के लिए। और अब मैं दिखाऊंगा, देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर क्योंकि सब लोग ज़्यादातर यहीं पर ठहरते हैं। दुकान कितनी सुंदर लग रही हैं, देखो यहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हैं। दिल तो कर रहा है कुछ खरीद लें पर नहीं, अभी प्रसाद चढ़ाना है। ये देखो यहाँ ये शायद आग लग जाए कहीं तो उसके लिए खड़ी कर रखी है। हम जाने वाले हैं, ये हमारा ऐसा द्वार आ गया है, यानी यहाँ से पौड़ी चालू ही हो जाएंगे, नीचे को जाएंगे फिर सीधे ऊपर जाएंगे। ये है पुलिस थाना लगती। देखो हम नीचे पौड़ी उतर रहे हैं और हम नीचे के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है बहुत हार्ड वाला, क्योंकि अभी हम नीचे उतर रहे हैं फिर सीधे ऊपर किए जाएंगे क्योंकि ऊपर इतना हार्ड है, पब्लिक बहुत है और आराम आराम से जाना पड़ेगा। यहाँ अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है। और हम देखो कोई धर्मशाला देखेंगे अच्छा सा। ये देखो माँ पूर्णागिरी का मुख्य प्रवेश द्वार, यानी पौड़ी के लिए मुख्य प्रवेश द्वार है ये। हम यहाँ देखो अब जहाँ तहाँ धर्मशाला बनी है, धर्मशाला है, हमें जो अच्छा लगेगा। हम तो सोच रहे हैं जो हम पिछली बार धर्मशाला यूज़ किए थे वो अच्छी थी क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था ठीक थी।
हम वहीं जाएंगे। यहाँ तो बहुत सारे धर्मशाला हैं, हम कहाँ रुकेंगे। हमारा धर्मशाला नंबर था 24, क्योंकि वो सबसे बढ़िया था, मुझे अभी भी याद है 24 धर्मशाला नंबर है। और मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इससे बड़े धर्मशाला में नहीं मिलेगा। देखो हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला में हमने लिया प्रसाद, नहा धो लिए, सब लड़के तैयार हो चुके हैं। अब हम आ गए हैं प्रसाद के लिए, हमारा प्रसाद ले रहे हैं। देखो हम सब एक एक करके प्रसाद खरीद रहे हैं। ये देखो सबने प्रसाद खरीद लिया है और अब हम जल्दी निकलने वाले हैं प्रसाद लेके अपना। अब मैं अपनी पेमेंट कर रहा हूँ प्रसाद की। देखो पेमेंट करने के बाद सीधे हम निकलते हैं अपनी यात्रा के लिए, क्योंकि हमें जल्दी ही प्रसाद चढ़ाना है, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ रही है। भीड़ इतनी है कि आप समझ लो 3 से 4 घंटे में आपका नंबर आ जाएगा। आप देखो हमने प्रसाद को अपने लगाया माथे से और हम चलने की तैयारी में हैं। ये देखो लड़के सब तैयार हैं और अब हम निकलने वाले हैं। अब देखो निकल चुके हैं हम यहाँ से, और हमारे साथ 3-4 लड़के हैं जो प्रसाद चढ़ाने के लिए इच्छुक हैं बहुत जल्दी, क्योंकि हम तो इतनी जल्दी ही चढ़ाएंगे प्रसाद। सबसे पहले हम प्रसाद चढ़ाएंगे और देखो धीरे धीरे रात ख़त्म होते ही दिन हल्का हल्का निकल गया, क्योंकि हम दुकानों के बीच में हैं। हमें पता नहीं लग रहा है कि अंधेरा है या दिन है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। और देखो हम धीरे धीरे जा रहे हैं और नहा धो के हम स्नान करके एकदम फ्रेश होके पूरे अच्छे मूड में निकल चुके हैं। देखो एक यहाँ से बीड़ी स्टार्ट होती है। देखो मेरे साथ लड़का कितने आगे पहुंच चुका है, मैं पीछे हूँ। अभी इससे आगे निकल जाऊंगा। आप देखते रहना, इतनी भीड़ है यहाँ, कुछ भीड़ है। ये देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है। दिन हो गया ना, पहाड़ दिखाऊंगा मैं देखो आपको उत्तराखंड के। ये चंपावत जिला है, यहाँ माता पूर्णागिरी जी का मंदिर है और हम यहाँ हर साल आते हैं। यहाँ आके इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है यहाँ बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए और बहुत अच्छी सुविधा है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा भीड़ कितनी है यहाँ पे। भीड़ तो इतनी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब मैं दिखाता रहूँगा बीच बीच में। देखो कितने समय में हमारा नंबर आने वाला है, क्योंकि हम यहाँ 2 से 3 घंटे लाइन में लगे रहे, धीरे 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 आगे बढ़ते रहे। और इतनी पब्लिक थी कि बस पूछो मत, क्योंकि यहाँ धक्का मुक्की ऐसे हो रही थी, क्योंकि रास्ता इतना छोटा था ना, एक साइड से जाने का था और दूसरी साइड से आने का था। इतना बड़ा रास्ता है कि अगर हम सही से लगाएं तो 2 लाइनें ही लग पाएंगी और 2 लाइनों में पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि भीड़ इतनी हो रही है, जनता को संभालना मुश्किल है। यहाँ देखो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, हल्की हल्की सी धूप निकलने वाली, क्योंकि किरणें आ चुकी हैं। दुकानों के बीच में कुछ पता नहीं लग रहा है। अभी बीच में अंकल जी मिले थे जो मेरे पीछे खड़े हैं, ये ज़्यादा कुछ चतुर बनने थे, क्योंकि इन्होंने हमसे कहा आगे ज़्यादा मत निकलो, हमारे बच्चे हैं। मन का बच्चे तो सभी के हैं। ये देखो हम पहुंच चुके हैं नज़दीक मंदिर के पास में, क्योंकि हम इधर से निकल के आए थे, बहुत लंबा रूट था। अब मुझे कुछ दिखाई दे रहा है मेरे साथ के, देखो मैं यहाँ से देख नहीं देता हूँ, देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उनसे आराम से आ जाना। देखो अब मैं व्यू दिखाता हूँ, कितना अच्छा व्यू है। ये देखो भीड़ देखो, क्योंकि हम खड़े पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। यहाँ की ऐसी चढ़ाई है, अगर पीछे किसी ने धक्का दे दो तो सब पीछे को जाएंगे, सब गिर जाएंगे। और देखो हम मंदिर में पहुंच चुके हैं, क्योंकि मंदिर से प्रसाद चढ़ा के हम आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था, पुलिस वाले खड़े थे। अब मैं दिखाता हूँ, देखो आपको पुलिस वाले भी हैं यहाँ। व्यू देखो आप, व्यू ये देखो पीछे मेरे पुलिस वाले खड़े हैं, वो आगे भी खड़े हैं पीछे भी खड़े हैं। देखो अभी पुलिस वाले आ रहे हैं। इससे पहले मैं यहाँ से मेरा मोबाइल ले, मैं इससे पहले यहाँ से निकल जाऊँ। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, वो देखो पुलिस वाले आ रहे हैं, शायद मोबाइल लेने के लिए आ रहे हैं। मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊँगा, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और रुकता हूँ आगे के लिए, वीडियो बना के दिखाता हूँ आपको यहाँ की भी। ये देखो छोटू निकल चुका है मेरे साथ, बोल रहा है कि चलो चलो जल्दी चलते हैं। हम अपने धर्मशाला नंबर 24 है और आराम से रेस्ट करेंगे। और मैं धीरे धीरे जाता हूँ। देखो अभी हम बीच में देखेंगे कि हमारे साथ का कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम देखते हैं, दुकानों का आनंद लेते हुए जाते हैं। और अच्छा ठंडा ठंडा माहौल है, अभी कोई गर्मी नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 घंटे के बाद इतनी तगड़ी गर्मी होने वाली है, हमारा पहुंचना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम जाएंगे पैदल। देखो आप निकल चुके हैं हम अपनी बस पे पहुंचने के लिए, क्योंकि हमें टाइम मिला था 12 बजे का। इस समय बज रहे हैं यहाँ पे 11:30। 11:30 बजे हम यहाँ से निकल चुके हैं। 11:30 बजे का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि 12 बजे हमें बस पे पहुँचना था। 12 बजे पहुँचना हमारा इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम जाएंगे पैदल। हम पहुँच जाएंगे वहाँ 1 बजे तक, हम पैदल जाएंगे। एक से एक तगड़ा शॉर्टकट मारेंगे। देखो शॉर्टकट दिखाता हूँ। पहला शॉर्टकट हमारा
जैसा भी आएगा बहुत खतरनाक था। अब हम धीरे 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 आगे बढ़ते हैं और मेरे साथ के लड़के भी देखो आते हैं। देखो कितना अच्छा व्यू मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि रात में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दिन में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कहाँ से प्रसाद चढ़ा के आ रहे हैं। ये देखो छोटू हमारा थक चुका है, क्योंकि इसकी बातों से लग रहा है मुझे कुछ अच्छी अच्छी बातें भी कर रहा था बीच में, अब नहीं कर पा रहा है। देखो थक गया है, गर्मी इतनी थी, बेहिसाब गर्मी थी, और हम धीरे धीरे आगे चल रहे थे। और अब मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ऐसे ऐसे व्यू दिखाऊंगा, क्योंकि दिन में कुछ व्यूज छूट गए थे पिछली बार जब मैं गया था। वो देखो हम जहाँ से प्रसाद चढ़ा कर आ रहे हैं, देखो ये कितना नीचा पत्थर है कि इस पत्थर को काट के रास्ता बनाया गया है, और इस पत्थर के नीचे से रास्ता निकल रहा है। ये देखो बहुत अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो ये पत्थर कितना काट के रास्ता बनाया गया है। देखो आप, ये काफ़ी साल से ऐसी है, मैं जितनी बार अभी आ चुका हूँ ये ऐसी ही दिखाई दिया है, क्योंकि ये पता नहीं क्या है ऐसा यहाँ की पहाड़ों में ऐसी ही रहते हैं, ना कोई रास्ता खराब होता है और ना ही क्योंकि माता रानी कृपा करती है। देखो थोड़े कुछ शूट करने लग गए मेरे साथ के लड़के, हम फिर धीरे धीरे निकल गए हैं। देखो गर्मी बहुत हो रही है, मेरे साथ के लड़के निकल चुके हैं। अब मैं दिखाऊंगा, देखो वो पहाड़ जहाँ से हम प्रसाद चढ़ा के आ रहे हैं, यहाँ हमने प्रसाद चढ़ाया था, वो दिखाऊंगा। देखो मैं आपको आगे जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे, और मैं दिखाऊंगा। देखो ये कितना अच्छा व्यू है, हम जहाँ से प्रसाद चढ़ा के आ रहे हैं मैं आपको वो व्यू दिखाऊंगा। देखो अब मैं जूम करने वाला हूँ, वो दिखाई दे रहा है देखो, क्योंकि ये देखो धीरे धीरे दुकानें दिखाई दे रही छोटी छोटी, ये लास्ट की जो चोटी दिखाई दे रही है, यहाँ से हम प्रसाद चढ़ा के घूम के बहुत लंबा घूम के आ रहे हैं। और हमें और नीचे जाना है, क्योंकि हमारी बस नीचे खड़ी है पहाड़ से नीचे टनकपुर पार्किंग में, और मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। ये देखो बोर्ड लगा है सावधानी का, यहाँ पुलिस थाना आ चुका है नज़दीक में। और ये देखो टैक्सियाँ चालू हो चुकी हैं यहाँ से लेके। अब शॉर्टकट हम मारने वाले हैं, शॉर्टकट का हमने रास्ता देख लिया। ये देखो पहला शॉर्टकट है हमारा, हम खतरनाक शॉर्टकट मारते हैं, क्योंकि या तो ऊपर या तो नीचे, ऐसा शॉर्टकट मारेंगे हम। देखो अगर शॉर्टकट सही लगा है तो हमारा एकदम नीचे पहुंच जाएंगे हम बहुत जल्दी, क्योंकि रास्ता तो है जाने के लिए, पर हम शॉर्टकट मारेंगे, शॉर्टकट मार के ही नीचे पहुंचेंगे। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना ऊंचा शॉर्टकट मारा है, जानलेवा शॉर्टकट है ये, बहुत खतरनाक शॉर्टकट है। इससे खतरनाक शॉर्टकट मैं आपको आगे दिखाता रहूँगा, आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, और अच्छी लगे तो बीच में लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं आपको देखो मनोरंजन दिखाऊंगा, आज की दिनचर्या दिखाऊंगा मैं आज को। ये देखो कितना खतरनाक शॉर्टकट है, ये देखो पत्थरों से, ये जब बारिश पड़ती है तो यहाँ से पानी निकल के आता है। ये वो पत्थर है जो पहाड़ से बह के आए हैं, इतने मोटे मोटे पत्थर हैं, हम इसके पत्थरों से, इन पत्थरों से रास्ता बना है और हम नीचे जा रहे हैं। ये देखो मैं आपको दिखाऊंगा, रास्ते पे हम पहुंचने वाले हैं। बहुत मोटे मोटे पत्थर हैं, अगर एक पत्थर गिर जाता है किसी के ऊपर तो जान जाना 100% है, क्योंकि ये पत्थर ऐसे अटके पड़े हैं, बस पूछो मत। ये अगर ज़्यादा तेज़ बारिश आती है तो ये गिर सकते हैं, और यहाँ बारिश का मौसम बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। देखो टैक्सी चल रही है, हम आ चुके हैं रोड पे। इसके नीचे एक शॉर्टकट और है, हम थोड़ी देर में मारने वाले हैं। अभी थोड़ा आराम करेंगे, लड़के पानी पी रहे हैं और हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद हम पहुँच गए अपनी बस पे, और बस से हम पहुँचने वाले हैं, निकल चुके हैं नेपाल के लिए, यानी महेंद्र नगर बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर है। और अब मैं आपको दिखाऊँगा, देखो छोटू कितना खुश हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है नेपाल जाने के लिए, यानी नेपाल के नज़दीक एक सिद्ध बाबा का मंदिर है, हम वहाँ के लिए निकल चुके हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखो थोड़ा ही सफ़र है वहाँ के लिए जाने के लिए। अब हम नेपाल देखो एंटर करने वाले हैं। ये देखो अब हम नेपाल के लिए इतने एक्साइटेड हैं, क्योंकि सब निकल चुके हैं, बीच में धीरे धीरे जा रहे हैं। देखो रास्ता इतना अच्छा है ना, ये गर्मी बहुत हो रही है। अब हम देखो नेपाल पहुंच चुके हैं, यानी नेपाल महेंद्र नगर पहुंच चुके हैं। अब हमारी बस लगेगी पार्किंग में, कंडक्टर साहब बस लगा रहे हैं पार्किंग में, क्योंकि ये वाली बस भी इन्हीं के साथ की खड़ी है। और हमने ले लिया है प्रसाद, हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए, सिद्ध बाबा के मंदिर प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अब देखो यहाँ मेरा दोस्त बताता है, यहाँ ग्रीन सिग्नल लगाया जाने के लिए। देखो ग्रीन सिग्नल, यहाँ ऐसा ना अलर्ट कर देते हैं, अगर रेड है तो जाने नहीं देंगे, ग्रीन है तो हम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई खतरा नहीं है ग्रीन से। और देखो पब्लिक कितनी है यहाँ, इतनी पब्लिक है, बहुत बड़ी पब्लिक, बहुत पब्लिक है। ये NHPC के थ्रू है, यानी उनके अंडर में आता है। ये पानी स्टोर करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं, बिजली बनाते हैं, बिजली बनाने के लिए ये पानी स्टोर करते हैं। ये बहुत NHPC एक बहुत बड़ी संस्था है, क्योंकि ये बिजली बनाने का ही काम करती है। इसके थ्रू बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। ये है सरकारी कंपनी है, यानी NHPC, क्योंकि ये बिजली ही बनाती है। और ये हमारे आधा भारत में है और आधा नेपाल में है। और अब मैं दिखा रहा हूँ, देखो धीरे धीरे मंदिर पे जा रहे हैं। ये देखो मंदिर प्रसाद चढ़ाने के लिए सिद्ध बाबा के मंदिर जा रहे हैं हम।
कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे। अब हम वहां से प्रसाद चढ़ा के आ जाए, क्योंकि मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना सका। और मैं दिखाने वाला हूँ डैम की स्थिति। ये देखो पानी, एक ही चैनल गेट खोल रखा है, एक ही गेट खोल रखा है, इतना पानी है यहाँ, उड़ उड़ के पानी। क्योंकि आपने देखा जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, ऐसी इसमें लहरें उठ रही हैं। ये देखो हवा इतनी चल रही है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब हम यहाँ से भी निकल रहे हैं, हमें जाना है नानक महता गुरुद्वारा में, क्योंकि हमें वहाँ से बहुत टाइम हो चुका था। अब हम यहाँ जाएंगे, क्योंकि मैं बाहर से ही व्यू दिखाऊंगा आपको, अंदर जाना अलाउ नहीं है। यहाँ मोबाइल लेके गए तो यहाँ मोबाइल आपका पकड़ा जाएगा। पिछली बार मैंने मोबाइल से फ़ोटो खींचे थे तो मेरा मोबाइल छीन लिया गया था। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखाऊंगा, यहाँ की मार्केट दिखाऊंगा आपको। यहाँ की मार्केट में ये भी सब कुछ मिलता है, यहाँ आप जो खरीदना चाहेंगे वो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ महंगाई ज़्यादा है। हमने नेपाल से सामान खरीदा था। अब हम निकल चुके हैं घर के लिए, काफ़ी समय हो चुका है। इस समय टाइम हो रहा है 9:30-10 का टाइम हो रहा है। अब हम सब बस में बैठ चुके हैं, अब अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं। देखो हम धीरे पहुँच चुके हैं और हम दिखाने वाले हैं आपको। कुछ यात्री थे जो पास के रहने वाले थे, वहाँ उनको उतार देंगे, और वहाँ से उतारने के बाद हम सीधे जाएंगे बाज़ार, जहाँ से हमारी बस खड़ी थी, जहाँ से हम बैठे थे बस के अंदर। और देखो हम अपने गांव में आ चुके हैं और बस हमारी बाज़ार के लिए उतरने वाली है नीचे को, यानी मोड़ के खड़ी करेंगे कंडक्टर साहब। अब समय हो रहा है इस टाइम 12 या 11:30 12 बजे का टाइम हो रहा है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता। यहाँ देखो हमारी बस खड़ी थी जहाँ हम गए थे। बस हमारी 1 तारीख को गई थी और हम रात को आ रहे हैं, यानी 12 बज चुके हैं रात के। तो 2 को घूमे थे और 3 की रात को हम घर आ चुके हैं। ये देखो अब हम जा रहे हैं, सब उतर रहे हैं यात्री, क्योंकि सबका सफ़र अच्छा हुआ और सबके दर्शन हो गए। अब मैं दिखाऊंगा, देखो धीरे धीरे कितने यात्री थे इसमें, और देखो सब उतर रहे हैं। बस कितनी अच्छी है, विशाल के नाम से बस है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करना मत भूलना।